अच्छा, फाइल हैंडलिंग पढ़ रहे थे और हम लोग पहुंच गए थे जेसन तक। ठीक है, जेसन हैंडलिंग पढ़ने लगे थे, लाइन नंबर 205 पे चलते हैं। एक्चुअल में इन्होंने ना एग्जांपल्स भी दी हुई हैं जेसन हैंडलिंग की, एंड आई नीड एग्जांपल्स। उससे पहले राइट रीड करवा दिया टीएक्सटी का, फिर इन्होंने क्या करवा दिया अल्फाबेटिकली, वही 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 ये तो करवाया हुआ मैंने। ठीक है, अच्छा अच्छा स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बोलता कि हम लोग सीएसवी के लिए हम लोग सिंपल इंपोर्ट सीएसवी करते हैं, वैसे ही हम लोग जेसन हैंडलिंग के लिए इंपोर्ट जेसन भी करेंगे। अब जेसन हम लोगों ने इंपोर्ट कर ली तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि रीड राइट में से कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं। अब क्योंकि हमारे पास अभी तक कोई जेसन हमने बनाई नहीं है, तो सबसे पहले कोई राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ताकि फाइल आ जाए, फिर उसके ऊपर रीड का ऑपरेशन भी परफॉर्म कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने बोल दिया विद ओपन, और ओपन करने के बाद हम लोगों ने बोल दिया कि आप डॉट स्लैश इसी फोल्डर में बना दो, और हमने बोल दिया, हम लोगों ने बोल दिया जेसन फाइल डॉट जेसन। ठीक है, एक जेसन फाइल डॉट जेसन बना लो। किस मोड में बना लो? राइटिंग के मोड में बना लो, अभी राइट ही करना है उसके अंदर। और हमने बोल दिया कि अब इसके अंदर काम करना है। जैसे मैंने यहाँ पे आया था टेक्स्ट के लिए, मैं डायरेक्टली एफ डॉट टी एक्स टी कर दिया था, सॉरी एज एफ, एज एफ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एफ डॉट रीड राइट कर दिया था जब मैं काम करता था उसके ऊपर, अपना टेक्स्ट के ऊपर। सीएसवी के ऊपर मैंने क्या किया था, यहाँ पे सीएसवी का वाला फंक्शन इस्तेमाल किया था, सीएसवी डॉट रीड एंड राइट का इस्तेमाल किया था। अब जेसन हैंडलिंग के लिए भी सेम जेसन का इस्तेमाल करना है। अब लेट्स सपोज मुझे जेसन डॉट, या क्यों नहीं रहा भाई, डंप। ठीक है, ठीक है, तो हम लोगों ने बोल दिया कि डंप का एक मेथड है इसके पास, कि हमने बोला ये क्या करता है। अब इसको देखते हैं। उन्होंने बोला कि ये ऑब्जेक्ट लेता है और बताता है कि फाइल पाथ कौन सा है, किस फाइल पाथ के अंदर चीज को लेंगे। एफ पी मीन्स फाइल पाथ, क्या ऑब्जेक्ट किस फाइल पाथ में कहाँ गिराना है। ठीक है, क्या ऑब्जेक्ट किस फाइल पाथ में कहाँ गिराना है। तो मैंने ऑब्जेक्ट तो मेरे पास अभी आया नहीं है, ऑब्जेक्ट हम लोगों ने बनाया नहीं था, तो मैं ऑब्जेक्ट की जगह पे यहाँ लिख लेता हूँ लेट सपोज ए बी सी। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया मेरा, और मैंने इसकी जगह पे फाइल पाथ क्या बता दिया, मेरा फाइल पाथ क्या है, एफ। एफ पे गिरा दो ये चीज, फाइल चला दी हम लोगों ने। यहां आए, जेसन फाइल आ गई। अब हमने इसको पे क्लिक किया तो वो बता रहा है कि 1 2 3 उसने सारे बनाया आइटम्स। अब अगर आप इसको देख रहे हो तो यहाँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बट इसको यहाँ नहीं देखो। ठीक है, इस फाइल को आके नॉर्मली रो के अंदर आके यहाँ से देखो, तो आपको समझ में आएगा एग्जैक्ट वही चीज गिराई हुई है उसमें। आई समझ में? नॉर्मली लेकिन जेसन जेसन का स्ट्रक्चर ऐसे नहीं होता। अब अगर आप नॉर्मली ऐसा नहीं होता तो आप लिख दो लेट सपोज बेसिक चैट जीपीटी को बोलते हैं। अरे यार, गिव जेसन की स्पेलिंग बड़ी अच्छी लिखी है मैंने। ठीक है, तो ये उसने दे दी। अब हमने क्या बोल दिया, इसका नाम क्या रखा इसने, डेटा डॉट जेसन। पूरा उठा के छापा मार लेते हैं। ठीक है, एक न्यू फाइल बनाते हैं डेटा डॉट जेसन। ठीक है, और इसको ओपन करते हैं तो ये एम्प्टी है अभी, और इसके अंदर कंटेंट हम लोग ये उठा लेते हैं। मेयर फॉशर भाई अभी आपको दे रहा हूँ।
नॉर्मली मैं चैट जीपीटी को डेटा जनरेट करवाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। रैंडम डेटा जनरेट हो जाता है ना, फिर आपका काम हो जाता है, स्टोरी टेलिंग बन जाती है आपकी कि भाई इस डेटा के ऊपर काम करना है। नहीं तो सोचते रहो कि एग्जांपल क्या बनानी है अभी, ये आ नहीं रहा। जब तक ये हो रहा है तब तक हम लोग डेटा अपना डंप कर लेते हैं। ये जैसा स्ट्रक्चर है, क्या है, नथिंग बट कौन सा स्ट्रक्चर है, डिक्शनरी। सेम डिक्शनरी के स्ट्रक्चर को हम जैसा स्ट्रक्चर बोलते हैं, दैट्स इट। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। जेसन इक्वल्स टू डिक्शनरी वाला स्ट्रक्चर। डाला था मैंने, डाल दिया मैंने कंटेंट भी, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बोलूँ इसी जो फाइल हमारे पास है ऑलरेडी उसको रीड कर दो, ठीक है, तो डेटा डॉट जेसन वाली फाइल है, आप उसको रीड कर लो, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे रीडिंग मोड में ओपन करो एफ को, लेकिन आप जेसन डॉट लोड का फंक्शन इस्तेमाल करोगे। लोड का फंक्शन क्या लेता है, इसमें देखो फाइल पाथ लेता है, आपने फाइल पाथ बता दी और आपने बोल दिया कि लोड करने के बाद उसको एक कंटेंट के वेरिएबल में लोड कर दो, आपने बोल दिया कंटेंट। अब आप यहाँ आओ, दिख रहा है सेम आपको, आया समझ में, रीड भी कर लिया राइट भी कर लिया आप लोगों ने। राइट डंप से होता है, रीड लोड से होता है, सिंपल, यही एक चीज काम की याद रखने वाली थी। अपेंड करवाना होगा तो आप ए लगाओगे और इसी डेटा के अंदर कोई और स्ट्रक्चर भी ऐड करवा दोगे। अब एक काम ये करो, इसके अंदर जो आपने क्या किया ना, ये जो फाइल बनाई डेटा डॉट जेसन बनाया हुआ है, इसके अंदर एक और वेरिएबल बनाओ वेट का और उसके अंदर एबीसी वेट कुछ भी लगा दो। यही सेम सारा रहना चाहिए, बट इसके लास्ट में कॉमा लग के वेट, आगे वेट आना चाहिए आपका, मींस अपेंड मोड में काम करना है। मैंने ये कहा है जो डेटा डॉट जेसन की फाइल है इसमें एक और कैरेक्टरिस्टिक्स आपने अपेंड करनी है। अभी तक जो डेटा है वो सिर्फ नेम, एज, ईमेल, एक्टिव स्किल, एड्रेस है। इसके अंदर कोई एक नया पैरामीटर ऐड करना, CNIC ऐड कर लो, वेट ऐड कर लो, कुछ भी एक नया पैरामीटर ऐड कर लो, ठीक है। अपेंड मोड में इस्तेमाल करोगे। अब क्यों, रीड एंड राइट तो सिखा दिया मैंने, अब आपने अपेंड मोड में ओपन करने के बाद इस पे काम करना है। करो, कौन करेगा, बट यहाँ ये रखना कि अपेंड मोड में चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अपेंड मोड के टाइम पे यहाँ क्या होगा, वो लाइनें बस आपको बतानी है। अच्छा, नेक्स्ट वीक में हमारा 1 घंटे में पेपर हो जाएगा, उसके बाद हम अपना नंपाई पांडा स्टार्ट कर देंगे। हाँ, क्यों चलेगा, 5 क्लासेस 6 क्लास में खत्म हो जाएगा, उसके बाद वेब स्क्रैपिंग पे जाएंगे, फिर सीक्वल पे जाएंगे। अभी 1 महीना है तकरीबन, हाँ 1.5 महीना है क्या यार। एक्चुअली मैं बेसिक सही से कवर करके जाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्लो होता है शुरू में, लगता है ऐसा स्लो है, जैसे आपकी सीक्वल खत्म होगी फिर आप बोलोगे ये हवाई जहाज बन गया हम लोग। शुरू में स्लो में जानबूझ के थोड़ा चलता हूँ ताकि बच्चे पेस पकड़ लें मेरे साथ। ये सोल्यूशन था इसका, ठीक है। हम लोगों ने लास्ट में कर दिया, पहले रीड किया, डेटा ऐड किया, फिर उसको राइट कर दिया और डेटा यहाँ पे आ गया। जी, अपेंड नहीं चलता ना यहाँ पे डायरेक्ट, क्योंकि जैसा ना अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है।
अच्छा अब मैं बताता हूँ कि इसमें अपेंड डायरेक्टली क्यों नहीं चलता। क्लास जब भी जेसन पे काम करते हो, जेसन बनाई ही इसलिए की थी कि आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा वो हैंडल करे, ठीक है। आपको नहीं पता है कि किस नोड पे कितना डेटा है। लेट्स सपोज स्किल के अंदर अगर आप देखो तो आपके पास 0 1 2 3 करके डेटा आता है। इसमें देखो तो कितना आ रहा है, इसमें भी दूसरी तरह आ रहा है। हर एक जगह पर नया नया डेटा आता है आपके पास। यू डोंट नो द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डेटा। डेटा डिक्शनरी में यही होता है ना, आपको साइज भी नहीं पता और आपको उसकी डेप्थ मींस सिंगल एक की के अंदर कितनी डेप्थ है डेटा की वो भी नहीं पता आपको। तो इसीलिए इसको डिक्शनरी को द मोस्ट सूटेबल अनस्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप बोला जाता है। और इसी को जेसन में इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जब भी हमारे पास किसी एपीआई से पेलोड आता है, हमें नहीं पता होता कि भाई हमारे पास डेटा कितना आ रहा है, कैसा आ रहा है। तो इसीलिए कोई जितनी भी एपीआईज में डेटा इस्तेमाल होता है हम बोलते हैं जेसन इस्तेमाल हो रही है, नथिंग बट सेम डिक्शनरी इस्तेमाल हो रही है। सही है, समझ में आई। तो अभी हमारे पास इसके अंदर हम लोग अपेंड क्यों नहीं करवा सकते कि अगर आपने एक जेसन की फाइल ओपन की हुई है, ठीक है, मैं इस फाइल को बोलता हूँ फॉर्मेट कर दो यार, शिट, ठीक है, मैंने ये बोल दिया उसको। अब उसने मेरे डेटा को किया हुआ है। अब अगर मैं इसके आगे अपेंड करूंगा तो वो मेरे कंटेंट को क्या करेगा, कंट्रोल सी, वो इसके आगे क्या कर देगा, एक और ला देगा। जबकि सिंटेक्स वाइज यहाँ पे कॉमा आगे कुछ बनना चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए दो डिक्शनरी बनने के लिए। अगर ये दो बनेगी तो इन सब के लिए भी पहले पीछे से एक और डिक्शनरी आनी चाहिए जो इन दोनों को बताएगी कि भाई हाँ आप लोग एक हो। सो अब स्ट्रक्चर ठीक होगा ना कि आपके पास दो नेस्टेड डिक्शनरीज बन गई। वो नेस्टेड डिक्शनरीज के लिए भी फिर आपको कीज चाहिए। अब अगर लेट्स सपोज अगर आप देखो, वापसी भेज जाऊं यहां पर, अब देखो प्रॉपर स्ट्रक्चर बन रहा है आपके पास की वैल्यू पेयर का एक डिक्शनरी के अंदर। तो इसीलिए आप क्या करते हो, हमेशा डेटा उठाते हो, अपडेट करने के बाद राइट करते हो, अपेंड नहीं करते। अपेंड विल क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू। जो अभी इन बच्चों ने इसने किया भी था तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी हमारे पास वाइट स्पेसेस। हाँ वही एरर वाइट स्पेसेस की। यस। अच्छा अब हम चलते हैं लास्ट टॉपिक के ऊपर, हमारे पास है एरर हैंडलिंग। अच्छा अब अगर हम बात कर रहे हैं एरर हैंडलिंग की, ठीक है। अब एरर हैंडलिंग में क्या होता है कि लेट्स सपोज अगर हमें पता हो कि हमारा कोड कहीं ब्रेक होगा तो हमने क्या करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको एरर को बचाने के लिए हम लोग बीच में ट्राई एंड एक्सेप्ट का ब्लॉक डालते हैं। क्या डालते हैं, ट्राई एंड एक्सेप्ट के ब्लॉक्स डालते हैं। तो ट्राई का मतलब ये होता है कि आप ये वाला पीस ऑफ कोड ट्राई करो, अगर नहीं होता इसके बाद एक्सेप्ट वाला चलाओ, फिर ये काम कर दो। मींस पहले एक चीज ट्राई करो, अगर ये चल रही है तो ठीक है, नहीं चल रही तो तुम एक्सेप्ट वाला ब्लॉक चला दो। इफ एल्स नहीं होता ये, नहीं आप ये नहीं बोल सकते। ये ना सिग्नल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ट्राई एंड एक्सेप्ट की चीज होती है हमारे पास। अब अगर आप देखो तो मैं अगर आपको एक चीज बताऊं, ट्राई एंड एक्सेप्ट के लिए मैं एक एग्जांपल बताऊं, 5 डिवाइडेड बाय 0 क्या आएगा, 0 डिवीजन एरर आएगा, ठीक है। अच्छा अब अगर लेट्स सपोज मैं यहां ये बोल दूं, ठीक है, और यहां पे मैं सिंपल बोल लूं कैलकुलेशंस इक्वल्स टू नंबर में बोल लेता हूं 5 डिवाइडेड बाय 0। अब जो मैं कैलकुलेशंस में ट्राई कर रहा हूं, क्या ये चीज एरर थ्रो करेगी, ठीक है। अब इसको मैं एक्सेप्शन में कैसे हैंडल करूंगा,
हाँ, अब यहाँ पे मुझे हैंडल करना है कि इसके बाद क्या करूँ। नहीं समझ में आई तुम्हारी बात। हाँ, नीचे तुम बोल रहे हो प्रिंट ही, यही बोल रहे हो। चेंज तो कुछ नहीं किया। हाँ, आपने क्या किया, आपने जैसे उस एरर को हैंडल कर दिया। भाई अगर ये एरर आए तो आप फेल नहीं करो, जो भी एरर आ रहा है उसकी एक जो लाइन आ रही है वो मुझे बता दो कि भाई ये मसला हो गया। ठीक है, तो नॉर्मली ऐसा होता है कि आपने क्या कर दिया, उस एरर को क्या कर दिया, जो एरर का जो टेक्स्ट था जिस वजह से वो ब्रेक कर रहा था, कोड को ब्रेक कर रहा था, अब वो क्या कर रहा है, वो उस कोड को ब्रेक नहीं कर रहा, बट वो उसका एक आउटपुट दे रहा है। अगर आप इसके बाद लेट सपोज, नहीं ना, जहाँ जहाँ पे आपको पता हो कि हमारी लॉजिक थोड़ी सी ऑफ है, सब जगह लगाओगे तो फिर फायदा ही क्या कोड लिखने का सब हैंडल हो जाएगा ट्राई एक्सेप्ट में। ठीक है, तो हम लोगों ने लिख दिया लेट सपोज आफ्टर ट्राई एक्सेप्ट। ठीक है, एक लाइन हमने पहले लिख दी और एक लाइन हम लोगों ने बाद में लिख दी। एक को हमने बोल दिया बिफोर, बिफोर भी ट्राई एक्सेप्ट और आफ्टर भी ट्राई एक्सेप्ट। मींस एरर आने की वजह से हमारी पूरी स्क्रिप्ट चलनी चाहिए कि वो पहले बिफोर वाले ब्लॉक को चलाए और उसके बाद ट्राई एक्सेप्ट को चलाए, लेकिन एरर आएगा, लेकिन वो एरर की जगह पे क्या प्रिंट कर देगा, जीरो डिवीजन एरर, और उसके बाद वो क्या कर देगा, लेकिन वो कोड को ब्रेक नहीं करेगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ट्राई एक्सेप्ट। ठीक है, अगर इसके बरक्स अगर आप देखो तो अगर आपने कभी इस तरह का कोड लिखा तो वहीं पे आपके कोड को ही ब्रेक कर देगा, पाइपलाइन ही टूट जाएगी आपकी। तो कभी कभी आप चाहते हो कि एरर आ भी रहा है लेकिन फिर भी हमारी पाइपलाइन एटलीस्ट खत्म हो जाए। ठीक है, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं। तो आप एक्सेप्ट एज ही कर दो ना, जो भी आ रहा है। ट्राई मेरे ख्याल से इस तरह भी कर देते हैं। नहीं, हम लोग एक और भी एक्सेप्शन करते हैं ना, कोई भी एक्सेप्शन आ जाए। नहीं, क्या लिखते होते हैं, ये मुझे याद नहीं है सिंटैक्स, इस वजह से एक्सेप्शन, कोई भी एक्सेप्शन आएगी वो हैंडल कर लेगा उसको। अब आपको नहीं पता ना यहाँ पे कोई एरर कौन सा आ सकता है, तो आप एक्सेप्शन लिख दो। अगर आपको एग्जैक्ट पता है कि भाई इसके बाद इस टाइप का एरर आ सकता है तो आप वो एरर लिख दो। आया समझ में? एक्सेप्शन का मतलब कोई भी एरर हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, एक काम ये करो, ट्राई एक्सेप्ट फाइनली भी होता है। फाइनली क्या करता है, हाँ वो वाला मुझे करके दिखाओ। अब हमारे पास, मैंने क्या बताया आपको, ट्राई एंड एक्सेप्ट बताया। हमारे पास तीन ब्लॉक होते हैं, ट्राई, एक्सेप्ट, फाइनली। अब वो पहले ट्राई चलाएगा, फिर एक्सेप्ट चलाएगा और उसके बाद फाइनली चला के निकल जाएगा। अब इसकी कोई एग्जांपल मुझे ढूंढ के बताओगे कि ये कैसे इस्तेमाल होगा। कोई एक एग्जांपल मुझे इसकी करके दिखा दो।
अच्छा, इसके बाद जो आप लोग रेपो देखोगे ना, जो आपके काम की रेपो है नमपाई पांडास मैटप्लॉटलिब के लिए, वो ये रेपो है। पाइचाम बहुत हैवी है, सिस्टम बैठ जाएगा। मैं मर्जी है तुम्हारी, मैं नहीं चलाता, मैं अवॉइड ही करता हूँ उसको। किया किसी ने?